स्वामी जी, और प्रश्न पूछने से आपसे क्षमा चाहता। सनातन के दर्शन की जो आपने व्याख्या की अति उत्तम है। जरूरत तमिलनाडु में ज्यादा है, आपकी जरूरत केरला में ज्यादा है, आपकी जरूरत नूह में ज्यादा है ना कि अमेरिका के अंदर। माफ कीजिए, आप बहुत प्रसन्नता से कहते हैं कि अमेरिका के विश्वविद्यालयों में यह हो रहा है। आप ये भूल जाते हैं कि अमेरिका के विश्वविद्यालयों में सेमिनार भी कराए जाते हैं कि सनातन को कैसे खत्म किया जाए। आप बड़ी खुशी से कह रहे हैं कि मुस्लिम योग कर रहे हैं, आप ये भूल जाते हैं कि गज़वा-ए हिंद भी हो रहा है। आज हमको अपने धार्मिक गुरुओं से दर्शन नहीं चाहिए, हमको वो मार्ग चाहिए जो हमारे सनातन को बचाने के लिए। आपने कह दिया कि बड़े आए और चले गए, इतिहास में जाइए, बड़े आए और चले नहीं गए। अफगानिस्तान हमसे बाहर हो गया, पाकिस्तान हमसे बाहर हो गया, बांग्लादेश हमसे बाहर हो गया। आप कैसे कह देते हैं कि बड़े आए और चले गए? आदरणीय अवधेशानंद गिरी जी से जवाब ले लेते हैं। जी देखिए, सनातन के विचार का मैं सौंदर्य बता रहा हूं कि जहां हमने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे इजराइल का साथ दिया है, वहीं फिलिस्तीनियों के लिए हम सहायता पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमें यह बात सीखनी होगी इजराइल के मुसलमानों से। इजराइल में 17 लाख मुसलमान रहते हैं और वो अपने देश के साथ खड़े हैं। इजराइल का मुसलमान इजराइल के साथ खड़ा है और हमारे यहाँ का मुसलमान हमास के साथ खड़ा है। यहाँ पे बहुत से मुसलमान बंधु हमारे आज भी इजराइल के साथ हैं, हमारे साथ हैं। लेकिन यहाँ ये जो आप बात कर रहे हैं वो मैं 1528 की बात बताना चाहता हूँ। 1,68,000 नागाओं ने अपना बलिदान दिया, तब मीर बाकी ने वो मस्जिद तामीर की थी। 1,68,000 मेरे नागाओं का वहां पर रक्त गिरा है। तब से लेकर आज तक, वो गुरु गोविंद सिंह हो, हमारे गुरु तेग बहादुर हो या हमारे नागा हो, मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूं, मैंने अब तक 12 लाख नागाओं को शिक्षित और प्रशिक्षित किया है अपने टेन्योर में, अपने जीवन में। एक जिले की आबादी नहीं होगी इतनी जितनी मैंने लगभग 12 लाख नागाओं को सन्यासी बनाया। पर मैं उन्हें आतंकवाद नहीं सिखाता, मैं उन्हें इस तरह की प्रवृत्तियों में नहीं डालना चाहता। लेकिन हाँ, जब आवश्यकता आएगी, विश्वास कीजिए, भारत का सन्यासी सैनिक बनेगा और वो खड़ा होगा सीमाओं पर भारत के आन मान मर्यादा के लिए। और हाँ, हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों रहे हैं। हमारी दुर्गा के पास खंग पास, भेरी भिंदी पाल, शिव के पास त्रिशूल है, राम के पास कोदंड है जिसका नाम पिनाक है। ऐसा नहीं है कि हमारे देवता चुप बैठे रहे हैं। जहाँ वो चुप बैठा था हनुमान, उसके पास गदा भी है। तो मैं एक आचार्य हूँ, भारत का प्रथम आचार्य। मैं शस्त्र और शास्त्र दोनों से ही प्रशिक्षित करता हूँ अपने नागाओं को। और जब आवश्यकता आएगी तो मेरे साधु सीमा पर मिलेंगे, मेरे साधु सैनिकों के साथ कदम ताल करते हुए आपको दिखाई देंगे। आने दीजिए समय, ऐसा भारत का सन्यासी चुप नहीं बैठा है।